एक सेकंड। सब आगे। आपको स्क्रीन दिख रही है, मेरे को नहीं। हाँ जी। सी। नहीं सर, स्क्रीन अब दिख रही है। है ना? कहाँ थे हम? हाँ हाँ हाँ, अभी दिखती है। हाँ। प्रति समय कर्म बांध रहे हैं ना। और किस अंग से बांध रहे हैं, कहाँ से बांध रहे हैं? सर्वांग। सर्वांग। चारों। हाँ, सर्वांग से। चारों ओर से। सर्वांग। भावार्थ देखो। हाँ, आवाज कटता है। हाँ, जब यह आत्मा शरीर सहित होता हुआ मन वचन काय की प्रवृत्ति करता है, तभी इसके कर्मों का बंध होता है। मन वचन काय की क्रिया रोकने से कर्म बंद नहीं होता। ये किसकी बात कर रहे हैं? ये समझ में आया जीव जो की। मैंने पढ़ा अभी भावार्थ? जीव की बात कर रहे हैं, देह हाँ। सहित जीव। हाँ, जीव की बात तो कर रहे हैं, बट कौन से जीव की? कि ऐसा जीव जिसके पास शरीर तो है लेकिन मन वचन काय अरिहंत। की नहीं है। अरिहंत भगवान। हाँ, अरहत अरिहंत। भगवान की बात कर। अरिहंत। हाँ, कि उस अवस्था में अगर शरीर हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर मन वचन काय की प्रवृत्ति हो तो कर्म बंद होगा। मन वचन काय की प्रवृत्ति नहीं हो तो कर्म बंद नहीं होगा। नहीं। देखो, बहुत सिंपल सा सिद्धांत है कि ऊपर वाली गाथा में ये कहा था कि हम अनादि से कर्मों से संबंध, ना। है ना। तो अनादि काल से हम कर्मों से संबंध हैं। तो क्यों, क्या कारण है? तो उसका कारण क्या बताया? कि आपके पास शरीर था और मन वचन काय की प्रवृत्ति चल रही थी। तो शरीर और मन वचन काय की प्रवृत्ति के कारण आपको कर्मों का बंध हो रहा है। अच्छा, शरीर है, मन वचन काय की प्रवृत्ति है, तो कर्मों का बंध होता है। कब होता है ये, किस समय पे हो रहा है? कि प्रति समय। कोई भी समय नहीं रुका, आप प्रति समय कर्मों का बंध कर रहे हैं। अच्छा, शरीर है तो किसी अंग विशेष से कर रहे हैं? नहीं, सर्वांग से, ना। सर्वांग से कर्म बंद हो हाँ रहा सर, आपका अटक गया है। हाँ, अब आया। है। अच्छा, तो छूट गया पीछे का। मैं कह रहा हूं कि पहली लास्ट सेंटेंस ही छूट गया, हाँ, लास्ट सेंटेंस। हाँ, वही कि कहाँ से बंद कर रहे हैं हम, किस अंग से बंधन हो रहा है कर्मों का? सर्वांग से। सर्वांग से। सर्वांग। कब हो रहा है? प्रति समय। समय। प्रति प्रति समय। समय। किस जीव को हो रहा है ये बंधन? शरीर वाले जीव को। मन लेकिन वचन और अरिहंत को काया का। छोड़ के हाँ, मन वचन का है। शरीर वाले जीव को मन वचन योगों की, मन वचन काय रूप योग की प्रवृत्ति के साथ। और अंत में वापस इसको रिपीट करते हुए कह दिया कि अगर शरीर हो और मन वचन काय की प्रवृत्ति नहीं हो तो कर्म बंध नहीं होता। ठीक है, सिद्धांत समझ में आ गया। हम्म। ठीक है, उदाहरण समझ में आ गया, दृष्टांत समझ में आ गया। किसका दृष्टांत दिया है? लोहा का। लोहे लोहे के लोहा। पिंड। लोहे लोहे के गोले का। हाँ, गरम लोहे के पिंड का। अब देखो, अपनी दो चीजें यहाँ पे हो गई हैं अभी तक। दो महत्वपूर्ण सिद्धांत अपन ने पढ़ लिए। पहला तो ये कि जीव और कर्म अनादि से एक साथ रहते हैं, लेकिन फिर भी अलग अलग है। ठीक है, उदाहरण क्या दिया इस सिद्धांत में? सुवर्ण सोना और और मिट्टी का। मिट्टी। स्वर्ण पाषाण और मिट्टी का, है ना। अपन सिद्धांत ग्रंथ है तो अब सिद्धांत ही सिद्धांत चलेंगे ये।
है ना, नियम। दूसरा सिद्धांत अपन ने महत्वपूर्ण क्या पढ़ा, क्या समझा? कि जब ये जीव देह सहित और मन वचन काय के सहित होता है, तब सर्वांग से प्रति समय कर्म को ग्रहण करता करता है। है ना, तो वहां पे तो उसका था। उदाहरण दिया, हाँ, उसका उदाहरण दिया। जिससे अग्नि के तप्त हुआ लोहे का गोला जब हाँ जल में रखते हैं तब ग्रहण करता है, जी, तब वो पानी जल को को ग्रहण खींचता है। करता है, जल को खींचता है ना। जल यहाँ को पे खींचता समझने है। वाली बात, इस सिद्धांत में तीन चीजें हैं, ठीक है? कि शरीर और योग के कारण कर्म बंद होता है, पहली बात। दूसरी बात, ये कर्मों का बंधन प्रति समय होता है, ठीक है? और तीसरी बात, इन कर्मों का बंधन सर्वांग से होता है, ठीक है। तो ये विशेष बात है। आगे की जो चर्चा अपनी आएगी, देखो अब कर्मों की बात चल रही है तो ये क्रम बन रहा है कि अनादि से कर्मों के साथ हैं। फिर प्रश्न पूछा क्यों है, तो भाई शरीर और योग के कारण है ना, प्रति समय ग्रहण करता है। तो आगे चर्चा आएगी कि प्रति समय कितने कर्म ग्रहण कर रहे हैं हम, कोई उनका कोई परिमाण है या अपन बस आते जा रहे हैं या जुड़ते जा रहे हैं। अनादिकाल से हमारे पास कितने कर्म इकट्ठे हो गए होंगे, है ना, क्योंकि अनादिकाल कितना समय हो गया, बहुत समय हो गया ना। अनादि और बहुत लंबा। बहुत उसी नाम। काल से हम प्रति समय ग्रहण कर कितने समय निकल गए? आनंद समय। सागरों के सागर। है ना, सागरों की तो गिनती है, सागरों को तो अपने सागर कह दिया, है ना, यहाँ तो गिनती नहीं है। तो प्रति हाँ, समय ग्रहण कर रहा हूं और सर्वांग से ग्रहण कर रहा हूं। सर्वांग से मतलब प्रत्येक अगर मेरा शरीर इतना है तो उस पूरे शरीर से, और कभी मैं विशालकाय शरीर वाला हुआ हूंगा तो उस पूरे शरीर से ग्रहण कर रहा हूं, है ना। आत्म प्रदेश जहां जहां है मेरे, वहां से मैं ग्रहण कर रहा हूं। तो अनादि काल से कर्मों का ग्रहण होते होते मेरे पास कितना भंडार इकट्ठा हो गया होगा ना। अब ऐसा मैं सोचूं तो थोड़ा सा। हाँ कभी खीरता तो भी कुछ है कम ना, प्रति होगा ना। समय खीरता भी है। जी। हाँ, कुछ कम तो होंगे ना कभी ना कभी। कभी ना कभी नहीं, रोज कम होते हैं। प्रति समय कम, प्रति वो चर्चा समय। अपन आगे करेंगे कितने कम होते हैं। पर अभी सोचने वाली बात ये है कि इतने समय से प्रति समय अनादिकाल से बांध रहे हैं, सर्वांग से बांध रहे हैं, तो अच्छी खासी इन्वेंट्री बन गई हमारे पास, है ना। अब दिमाग पे थोड़ा सा प्रेशर आ रहा है कि इतने कर्मों को लेके मैं कहाँ जाऊंगा भाई सर, अभी। बड़ा बड़ा शरीर होगा तो ज्यादा कर्म खींचेगा, छोटा शरीर होगा कम खींचेगा क्या? नहीं, ऐसा नहीं है ज्यादा और मतलब ज्यादा और कर्म, यहाँ शरीर का मतलब है कि आत्मा के जो प्रदेश हैं ना, आत्मा के प्रदेश शरीर प्रमाण होते हैं। हाँ तो तो अब जैसे मेरे शरीर में मेरा आत्मा कितना बड़ा है, कि जितना बड़ा अरे शरीर शरीर है, जितना। अब ये हाथी के शरीर में जाएगा तो आत्मा के प्रदेश कितने हो जाएंगे, कि हाथी के शरीर, हाथी के बीच। तो वह हाथी के शरीर बराबर आत्मा के प्रदेश सर्वांग से खींच रहे होंगे। या चींटी के शरीर में तो आत्मा का प्रदेश भी इतने ही है तो यहाँ उतने से खींच रहे होंगे, कम ज्यादा नहीं होंगे। नहीं तो लेकिन ऐसा तो हुआ ना कि ज्यादा तो खींचेगा ना, शरीर ज्यादा है, नहीं बड़ा है। प्रदेश तो तो जितने हैं उतने ही रहते हैं ना। नहीं नहीं, शरीर वो आत्मा, किसके प्रदेश? हाँ, उनकी कर्मों को खींचने की शक्ति कम नहीं हुई, सिर्फ आत्मा का प्रदेश और आकार चेंज हुआ है। संकोचन हुआ। हाँ ना, नहीं, अब संकुचित हुआ। हमने तो बोला वाला कि आत्मा शरीर के नहीं। प्रमाण खींचता है। हाँ, शरीर प्रमाण नहीं खींचता हम है। तो बोला कि शरीर शरीर के चारों ओर से खींचता है। शरीर के चारों ओर से, अर्थात आत्म प्रदेश, शरीर यहाँ पे क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हाँ, आत्मा का प्रदेश हम शरीर से ही दिखा सकते हैं ना। अच्छा, बराबर है। आत्म प्रदेश, बराबर है। हाँ, शरीर इसलिए कि उदाहरण आप ऐसे लें, मैं कर्म कहाँ से बांध रहा हूं, कि जितना आपको मेरा शरीर शरीर है। दिखता है ना, सब से। हाथी कर्म कहाँ से बांध रहा है, कि आपको जितना हाथी का शरीर दिख रहा है, तो मैं शरीर शरीर क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मैं हाथी का हाँ, आत्मा आपको नहीं दिखा सकता ना।
तो हाँ शरीर से हमको आत्मा ही पकड़ना है कि आत्म प्रदेश जहां जहां फैले हुए हैं, है ना। अच्छा, बराबर। दूसरी बात, इसको और दूसरी तरफ से कहता हूं, कर्म कौन बांध रहा है? जीव बनता है। जीव, आत्मा बांध रहा है ना। तो आत्मा के हम्म सर्वांग से बंध रहे हैं, शरीर के सर्वांग से नहीं। हम्म, नहीं नहीं, बराबर। पर अपने शरीर की, निगोद के जीव रहते हैं। हाँ निगोद के जो जीव है, निगोद के जीव हाँ, उनका तो शरीर ही जो नहीं, मतलब खुद का तो अलग अलग, तो उनके कर्म बंद है या नहीं? है ना। है ना कर्म बंधन, और है उसमें ना। तो मन वचन काय की प्रकृति में तो मन नहीं है, वचन नहीं है, सिर्फ काय की प्रकृति है ना। हाँ, काय से भी है, तो योगों की प्रवृत्ति से तो है कर्म बंद। हम्म, आपकी आवाज नहीं आ रही है। तीनों होते वर्तमान। जैसे अभी आवाज आ रही है पंडित जी? हाँ हाँ हाँ, हाँ, जैसे मन वचन और काय तीनों की प्रकृति रहती है, तो तीन तरह योग से तीन अपने की चंचल प्रवृत्ति, होता है। हाँ हाँ, और जब निगोद के जीव, एकेंद्रिय जीव में मन और वचन की प्रवृत्ति नहीं, सिर्फ काय की प्रवृत्ति रहती है, तो कम मात्रा में कर्म बंधन होता है। स्तर स्तर का फर्क पड़ता है ना, लेवल का। वो अच्छा। कैसे, वो अभी रात वाली क्लास में तो चर्चा चल रही है, हाँ। वो जब आएगी ना तब मैं आपको बताऊंगा कैसे। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ काय है तो नहीं होगा, यहाँ पे मन वचन काय। काय तीनों को योग कहा है, लेकिन किसी एक की प्रवृत्ति से भी होगा, बराबर। है ना। ठीक है, तो वो जो आपकी शंका थी कि शरीर का मतलब क्या है, तो शरीर यहाँ पे हम आत्मा के प्रदेशों को दिखाने के लिए शरीर कह रहे हैं। तो शरीर के सच सर्वांग बात है। से नहीं, आत्मा के सर्वांग से आत्मा कर्मों को ग्रहण कर रहा है। शरीर क्यों लेता हूं? क्योंकि शरीर के माध्यम से ही मैं आत्मा के प्रदेश आपको बता सकता हूं। ठीक है। बराबर। प्रत्येक जीव जिसके योग हैं और शरीर है, वो कर्मों का ग्रहण करता है। ठीक है, कोई अपवाद नहीं है। अरहंत भगवान के शरीर है, परंतु योगों का अभाव है, इसलिए उनके कर्मों का बंधन नहीं है, लेकिन उनकी सत्ता में कर्म है। ठीक है, अभी बराबर। तक का विषय पूरा क्लियर है। आगे का मैं आगे। बताता हूं कि कितने कर्म हम बांधते हैं, कितने खिराते हैं, प्लस अनादिकाल से हम जो कर्म बांध रहे हैं तो उसकी वजह से अपने पास कितने कर्म इकट्ठे हो गए होंगे, है ना। और ये कर्म ज्यादा कम भी होते हैं या नहीं होते हैं, तो कर्मों की संख्या की अपेक्षा से अपन चर्चा करेंगे। मतलब हमें ये पता चलेगा कि हम कितने कर्म निरंतर बांध रहे हैं, कितने खिरा रहे हैं, कब बांध रहे हैं, कब खिरा रहे हैं, वो सब अगली क्लास में आने वाला है। ठीक है, तो अभी इस तीन गाथाओं तक जो भी आपके प्रश्न हों, आप मेरे को व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, जैसे आपने मेरे को पहले भेजे थे, है ना। तो अपन उनको पहले क्लियर करते हुए अगली क्लास में चौथी गाथा अपन लेंगे। ठीक है, ठीक है, जय हिंद। जय जी। जय श्री जय राम। जी धन्यवाद महाराज। सर।